मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। पप्पू समुंदर के किनारे लेटा धूप ले रहा था। एक अमेरिकन आया और बोला, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू बोला, नो डियर, आई एम पप्पू। थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन वहां से गुजरा। आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू चिल्लाकर बोला, आई एम पप्पू। फिर गुस्से में पप्पू वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया, जहां एक अमेरिकन सुंदरी लेटी थी। पप्पू ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन सुंदरी बोली, यस आई एम रिलैक्सिंग। पप्पू उसे एक तमाचा मार कर बोला, तू यहाँ पड़ी है, उधर तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। लो कर लो बात। ग्राहक ने ग्रामीण सब्जी वाले से पूछा, भैया पिछले कुछ समय से आलूओं का स्वाद काफी बदल गया है, इसका कारण क्या है? सब्जी वाला भैया बोला, बाबूजी कारण वो ही है, नरेंद्र मोदी। ग्राहक ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई, आलूओं का स्वाद बदलने में बेचारे नरेंद्र मोदी जी का क्या योगदान है? भोले भाले ग्रामीण ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बाबूजी जब से मोदी ने खेतों में शौच कर पर रोक लगा दी है, आलूओं का स्वाद ही बदल गया है। लड़की फ्रेंड से बोली, मुझे कुछ कहना है। लड़का बोला, हाँ कहो ना। लड़की बोली, समझ नहीं आता, कैसे कहूँ? लड़का बोला, कहो ना प्लीज। लड़की बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का बात काट कर, नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है, ये कैसे संभव है? हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, बकवास मत कर, अबे गधे पहले पूरी बात तो सुन। मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे बाप ने प्रपोज किया है। लड़का यह सुनकर बेहोश। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो जरा, तौलिया देना। पत्नी चिल्लाकर बोली, हमेशा बिना तौलिए के नहाने जाते हो, अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते, कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना देंगे, फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के। पति मन में सोचते हुए बोला, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामू और उसकी साली का नाम था बदामू। तो उस गांव में एक रिवाज था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कही
कि उड़ता पंछी बोल रिया से, अब की पाला खूब पड़ेगा, दो जड़ मिल के सोते रहियो, नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामों संग बादामों सोवेगी, और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाल। एक बार की बात है, गुप्ता जी एक मारवाड़ी के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहां भी 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला, दूसरे पर बिना गिफ्ट वाले लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी बनिए की शादी में और मुफ्त की रोटी खाएगा। जा जा बाहर जा और हवा खा। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी सर, एप्पल फोन और 100 करोड़ रुपए, यूएसए में का वीजा, 2 साल का हनीमून, और तो और 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी सजा या फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है, टांग दो साले को।